हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपसे स्टार हेल्थ के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, अगर मैं ये कहूँ कि इंडस्ट्री के बेस्ट प्रोडक्ट, हेल्थ इंडस्ट्री के बेस्ट प्रोडक्ट फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के बारे में बात करूँगा तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा स्टार हेल्थ का नहीं, पूरी इंडस्ट्री का सबसे सर्वोत्तम प्रोडक्ट है। ये इतनी खूबसूरत पॉलिसी है जिसका प्रीमियम भी कम है और इसमें फ़ीचर सबसे ज़्यादा हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल्स में आपसे आज इस वीडियो के माध्यम से बातचीत करूँगा। उससे पहले मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ इंश्योरेंस ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा एक फैमिली पॉलिसी है जिसकी एंट्री एज 18 साल से 65 साल है। एज ग्रुप 0 से 35, 36 से 45, 46 से 50, 51 से 55, 56 से 60 और 61 से 65। रिन्यूअल जो इस पॉलिसी में लाइफ लॉन्ग होगा। को पेमेंट, अगर एंट्री एज अबव 60 है तो उस केस में कंपनी 80% क्लेम पे करती है और 20% को पेमेंट कस्टमर को खुद पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बहुत डिटेल के साथ आपको इस पॉलिसी के बारे में अंडरराइटर की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग, किसी ब्रोशर की नहीं, किसी की प्रिंटेड नहीं, किसी की खुद की लिखी नहीं, जो अंडरराइटर बोलता है इस पॉलिसी के बारे में, मैं सभी उन बातों पे आपसे बातचीत करूंगा, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार हेल्थ बेस्ट प्रोडक्ट फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस प्लान FHO के नाम से जाना जाता है। इसका प्रोडक्ट कोड जो एज पर IRD है वो भी मैंने मेंशन करा है। ये प्रोडक्ट 2017-18 में रिवाइज हुआ था। इसमें क्या फीचर है, कैसे काम करते हैं, उनके बारे में सम एश्योर्ड। आप इस पॉलिसी को अगर बाय करने जा रहे हैं तो मिनिमम सम एश्योर्ड जो कंपनी बोलती है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5, 10, 15 लाख, 20 और 25 लाख। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 1 और 2 लाख की पॉलिसी कंपनी नहीं बेचती, सिर्फ ये शो किया गया है। इस सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में तो सबसे पहली चीज़ आती है रूम रेंट। तो कंपनी कहती है कि अगर आपने 1 लाख की पॉलिसी ली है तो मैं आपको 2,000 रुपये रेंट दूंगी, 2 लाख पे 2,000 रुपये दूंगी। लेकिन जो हम एक्चुअल में पॉलिसी बेचते हैं वो 3 लाख एंड अबव की बेचते हैं, तो हम बात करेंगे 3 लाख, 4, 5, 10, 15, 20, 25 की। 3 लाख रुपये पे रूम रेंट है जो है 5 लाख रुपये है। 4 लाख पे रूम रेंट 5,000 रुपये है। और 5, 10, 15, 20, 25 पे जो रूम रेंट है वो सिंगल स्टैंडर्ड AC जो भी उसकी कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट जो भी है वो 10,000 का है, 20,000 का है, 30,000 का है, 40,000 का है, जो भी उसकी कॉस्ट है वो कंपनी पे करती है ट्रीटमेंट के दौरान। साथ में इसमें कंपनी ने एक चीज़ दी है, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस विल बी कंसिडर इन प्रोपोर्शन टू द एलिजिबल रूम रेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 3 लाख की पॉलिसी आपके पास है या 4 लाख की पॉलिसी आपके पास है और आपने कभी भी ट्रीटमेंट के दौरान 5,000 से ऊपर का रूम लिया है, 6,000, 7,000, 8,000 की कॉस्ट का रूम लिया है, तो आपका पूरा बिल प्रोपोर्शनेट रेट में पेबल होगा। तो यहाँ पे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी भी अगर 3 लाख की पॉलिसी आपके पास है तो आप 5,000 से ऊपर का रूम कभी मत लें। सेकंड, जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो सर्जन की फ़ीस आती है, एनेस्थीसिया की फ़ीस आती है, मेडिकल प्रैक्टिशनर की फ़ीस आती है, कंसल्टेंट की आती है, स्पेशलिस्ट फीस आती है जो एक्चुअल पेबल है, राइट। थर्ड वन, एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन, थिएटर चार्जेस, मेडिसिन, ड्रग्स, और इसके अलावा जितने भी लैब की अगर हम बात करें, लैब चार्जेज या अदर किसी भी प्रकार का हम लोग रिपोर्ट्स कराते हैं, डायग्नोज कराते हैं, तो कुछ भी हो वो एक्चुअल पेबल है, राइट। इसमें फोर्थ पॉइंट आता है कैटरेक्ट ट्रीटमेंट। कैटरेक्ट ट्रीटमेंट मीन कि अगर आप ये सिर्फ एक ये और एक आगे इसके साथ ही है इमरजेंसी एम्बुलेंस, ये दोनों पॉइंट्स पे अगर मैं बात करूं आपसे, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं कि पूरी पॉलिसी में 2 फीचर ऐसे हैं जहां पे कंपनी ने लिमिट बना रखी है या लिमिट लगा रखी है। पहला है कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, उसमें ये 2 साल के बाद कवर्ड है। इसमें लिमिट पर आई जो है वो आपकी 3 लाख से शुरुआत करते हैं, 25,000 पे 1 आँख के लिए, 4 लाख पे 30,000, 5 लाख पे
40,000, 10 लाख पे 50,000, 15 पे 50 और 25 लाख तक 50,000 पे। अगर आप दोनों एक साल में एक आँख के ट्रीटमेंट के लिए ये पैसा मिलेगा। अगर आप एक साल में दोनों आँखों के ट्रीटमेंट के लिए पैसा कंपनी से ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसमें कंपनी पे करती है 3 लाख पे 35,000 रुपये और हाईएस्ट 25 लाख पे 75,000 रुपये। तो ये कंपनी आपको एक साल में एक आँख के लिए 50,000 मैक्सिमम, अगर आपका सम एश्योर्ड 25 लाख है या 10 लाख एंड अबव है, और दोनों आइज के लिए 75,000 रुपये। सेकेंड पॉइंट, एमरजेंसी एम्बुलेंस। अगर किसी भी केस में आपको, चाहे वो एक्सीडेंटल रीजन है, चाहे वो डिजीज रीजन है या कोई इलनेस है, उस केस में अगर आपको एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट रेज होती है तो आप उस एक बार में 750 रुपये और पूरे साल में 1500 रुपये, आपका सम एश्योर्ड कुछ भी है मैटर नहीं करता, वो 3 लाख की है, 4, 5, 10, 15, 20 कुछ भी है, लेकिन उसकी लिमिट है 750 से 1500। तो ये आपको, उसके बाद आता है आपका एयर एम्बुलेंस। एयर एम्बुलेंस में 1, 2, 3 और 4 लाख तक अलाउड नहीं है। 5 लाख से ऊपर कवर्ड अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड पर पॉलिसी पीरियड, यानी कि एक साल में अगर आप एयर एम्बुलेंस यूज़ करते हैं, जितने की आपकी पॉलिसी है, कवर्ड अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड पर पॉलिसी ईयर और मैक्सिमम 1 लाख। उसके बाद आता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। इन केस आपको किसी भी रीजन से हॉस्पिटल होने से पहले किसी भी ट्रीटमेंट के लिए प्री हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, रेगुलर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो उस केस में एडमिशन से पहले का 60 दिन तक का जितना भी बिल होगा और एडमिशन के बाद पोस्ट हॉस्पिटल का 90 डेज का हर सम एश्योर्ड में हो, कुछ भी सम एश्योर्ड हो, 60 और 90 प्री एंड पोस्ट में आपको कवर्ड करेंगे। हम कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट नंबर 9, डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ, प्रोसीजर्स, जो माइनर से प्रोसीजर्स आते हैं, जो कोई भी पर्सन है वो हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल जाते ही सेम डे में अगर वो, तो डे केयर जो ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल में आप सुबह में गए और 3, 4, 5, 6 घंटे ट्रीटमेंट आपने करवाया और उसके बाद आप वो ट्रीटमेंट कराने के बाद आप वापस सेम डे में डिस्चार्ज हो जाते हैं। उसमें माइनर सर्जरी जाती हैं, एग्जाम्पल आपका पाइल्स की सर्जरी है, स्टोन की सर्जरी है, या किसी प्रकार का आपको फ्रैक्चर आ गया है, तो वो सारे डे केयर में कवर, जितनी भी बीमारी डे केयर में आती है सब कवर है, वो कैशलेस पेबल है। डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन, डोमिसाइलरी के अंदर किसी भी रीजन से अगर आप हॉस्पिटल में विजिट नहीं कर सकते तो डॉक्टर आपके घर पर विजिट करेगा और आपका ट्रीटमेंट करेगा। 3 दिन तक का ट्रीटमेंट इसमें पॉलिसी प्रोवाइड करती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में अगर किसी भी पर्सन को कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, जैसे लाइक किडनी है, लीवर है, उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति उसको डोनेट करेगा। तो जो डोनर है उसकी सर्जरी का खर्चा भी कंपनी जितने का आपका सम एश्योर्ड है उसका 10%, यानी कि अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो 50,000 रुपये, और अगर उसकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है तो 1 लाख रुपये मैक्सिमम, विच एवर इज लेस, पे करती है। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ हेल्थ चेकअप। कॉस्ट ऑफ हेल्थ चेकअप मीन्स कि आपने पॉलिसी ली है और आपकी पॉलिसी का किसी भी प्रकार का इस साल में कोई भी क्लेम नहीं आया, जिसको हम बोलते हैं NCB, नो क्लेम बोनस भी इसमें होता है। तो अगर आपका कोई क्लेम नहीं आया तो कंपनी आपको एक बेनिफिट देती है जिसको हेल्थ चेकअप बोलते हैं। 3 लाख की पॉलिसी से वो बेनिफिट शुरुआत करती है, वहीं पे 750 रुपये 3 लाख पे, और 4 लाख पे 1,000 रुपये, और 5 लाख पे 1,500 रुपये, 10 लाख पे 2,000, और 15 लाख पे 2,500, 20 लाख पे 3,000 और 25 लाख की पॉलिसी पे 3,500 रुपये आपकी फैमिली मेम्बर्स को। इसमें पूरी फैमिली के लिए ये लिमिट है, आप उसमें एक बंदे का हेल्थ चेकअप कराएं या पूरी फैमिली का कराएं, वो आप पे डिपेंड। कवरेज फॉर न्यू बॉर्न बेबी, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है कि कोई यंग कपल है, उसने पॉलिसी ली थी इस साल पॉलिसी लेने के बाद नेक्स्ट ईयर में अगर उस कपल के घर कोई नया बेबी, न्यू बॉर्न बेबी आ जाता है तो 16 डेज बाद उस बेबी को पॉलिसी में ऐड कर देंगे फर्स्ट ईयर विदाउट एनी प्रीमियम। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसमें जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको पॉलिसी के सेकेंड ईयर में ऐड करेंगे, राइट। और पहले साल में जितने का सम एश्योर्ड उसका 10% और मैक्सिमम 50,000 तक का उसका कवरेज अगर आता है तो पेबल है। इमरजेंसी डोमेस्टिक मेडिकल इवैल्यूएशन पर हॉस्पिटल अप टू,
इस केस में अगर पेशेंट किसी भी एक हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको दूसरे हॉस्पिटल में इमरजेंसी की वजह से जाना पड़े और पिछले हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ या वो उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा, तो उस केस में उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू सम एश्योर्ड 5,000 से लेकर के 10,000 तक का हम अमाउंट का जो भी सर्विसेज है उसको यूज़ कर सकते हैं। कंपनसेशन ट्रैवल इसके अंदर एक ऑप्शन है कि कंपनसेट इन केस ऑफ कोई पर्सन अगर बाहर था और उसके साथ वहाँ पे मिसहैप नहीं होती और उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए, उसका कोई फैमिली मेम्बर अगर उससे वहाँ मिलने के लिए जाता है तो उस केस में कंपनी उसको 10 लाख के सम एश्योर्ड से, ठीक है, 10, 15, 20, 25 का अगर सम एश्योर्ड है तो उस केस में उसको कंपनी 5,000 तक का बेनिफिट देती है। एनए का यहाँ मीनिंग या उससे ऊपर भी आप देख रहे हैं नॉट एप्लीकेबल, यानी कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के सम एश्योर्ड तक इसको एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट वन आता है रीपैट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स, मीन्स कि अगर कोई सज्जन जिसने पॉलिसी ली हुई है और वो पॉलिसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी अंतिम यात्रा के लिए, अंतिम संस्कार के लिए पॉलिसी में 1 लाख से लेकर के 25 लाख तक की कोई भी पॉलिसी है तो देन कंपनी उसको 5,000 रुपीज़ पे करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट इन प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल। देखिए 2 तरीके से कंपनी ट्रीटमेंट करती है, जिसको हम नेटवर्क हॉस्पिटल बोलते हैं और प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल बोलते हैं। प्रेफर्ड नेटवर्क में एक एडिशनल बेनिफिट कंपनी ने दिया है जिसमें कंपनी को भी बेनिफिट रहता है हॉस्पिटल की तरफ से। तो कंपनी क्या करती है कि अपने कस्टमर को भी उस बेनिफिट में से बेनिफिट देती है। वो क्या है, हर एक शहर में 1 से 2 हॉस्पिटल प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल पे हैं। तो कंपनी अगर आप उस प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपकी जितने की पॉलिसी है, एग्जाम्पल 3 लाख की, 4 लाख की या 5 लाख की, उसका 1% यानी कि 3,000, 4,000 या 5,000 और मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ कंपनी साल में एक बार अपने पेशेंट को प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के बेनिफिट के बिहाफ पे देती है, राइट। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर है जिसमें मैं ये कहता हूँ कि आपको कैशबैक वापस आता है। नेक्स्ट वन शेयरिंग रिकमेंडेशन, जैसा कि नंबर 1 स्लाइड में सबसे पहला पॉइंट था कि रूम रेंट 5 लाख एंड अबव में अनलिमिटेड है, राइट। किसी भी कॉस्ट का आप रूम ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे कस्टमर ने अगर शेयरिंग अकोमोडेशन लिया है तो शेयरिंग अकोमोडेशन में कस्टमर जब लेगा तो कंपनी की कॉस्ट बचाएगा, तो अगेन कंपनी उसको कैशबैक देगी। 3, 4, 5, 10, 15 इस सम एश्योर्ड की अगर पॉलिसी है उसके पास और वो शेयरिंग अकोमोडेशन लेता है ट्रीटमेंट के दौरान तो 800 रुपये पर डे जितने दिन भी हॉस्पिटल में रहेगा कंपनी उसको पे करेगी और उसको एडमिशन का और जो डिस्चार्ज का डेट होगा वो 2 दिन माइनस कर देगी। एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति 1 तारीख को एडमिट होता है और 10 तारीख को डिस्चार्ज होता है, यानी कि वो 10 दिन हॉस्पिटल रहा, तो 10 × 800 उसके 8,000 बनने चाहिए, लेकिन कंपनी उसका 1 का और 10 का माइनस करके उसको 8 दिन का पैसा 6400 रुपये पे करेगी। नेक्स्ट वन आता है कि हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, जिसमें आयुर्वेदा में आयुष ट्रीटमेंट, जिसमें आयुर्वेदा में यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आता है, तो उसकी भी कंपनी ने 1 लाख से लेकर के 25 लाख तक के सम एश्योर्ड पे अलग अलग लिमिट दी हुई है कि आप वो ट्रीटमेंट भी अवेल कर सकते हैं, राइट। कभी कभी सिचुएशन आती है कि कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी तबीयत में सुधार नहीं आ रहा, तो उस केस में कंपनी ने अपनी तरफ से एक फैसिलिटी और दी है कस्टमर्स के लिए कि आप चाहें तो अपनी पूरी रिपोर्ट अवेलेबल फ्रॉम ए डॉक्टर इन द कंपनी नेटवर्क ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, ईमेल आईडी दिया है, इस मेल पे अपनी पूरी कंप्लीट जितना भी आपका ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंट है वो इस पर मेल करा दे, तो कंपनी के डॉक्टर आपको खुद इसमें कॉल करेंगे और सपोर्ट करेंगे और आपके ट्रीटमेंट में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 20 सेकेंड मेडिकल ओपिनियन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वन आता है 21 में असिस्ट रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट। रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट क्या है कि अगर किसी फैमिली को इनकेस किसी रीजन से बेबी की समस्या आ रही है, फर्टिलिटी में दिक्कत आ रही है, तो ये
ट्रीटमेंट भी ये पॉलिसी कवर करती है, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, लेकिन इसको तीसरे साल से हम कवर करते हैं। और इसके लिए मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख रुपीज़ का अगर अपना पॉलिसी है तो उसमें कवर करते हैं 3 साल बाद। ठीक है। नेक्स्ट वन आता है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। ये हमारा बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। इसमें कंपनी ने क्या फीचर दिया है कि इन केस आपके पास एक पॉलिसी है जिसका सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए था और किसी रीजन से वो पॉलिसी का सम एश्योर्ड आपने कंज्यूम कर लिया, उस केस में 5 लाख रुपए कंप्लीट होने के बाद कंपनी आपको 3 बार 5-5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड या 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, जो भी आपने विचएवर सम एश्योर्ड आपने लिया हुआ है, वो सम एश्योर्ड कंपनी रिस्टोर कर देती है पॉलिसी के अंदर। उसका बेनिफिट क्या मिलता है? हाँ, उसमें एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख रुपए की थी और 5 लाख आपने यूज़ कर लिए किसी भी एक व्यक्ति की एक बीमारी पे, एग्जाम्पल आपने हार्ट अटैक पे कर लिए या एक्सीडेंटल इंजरी में कर लिए, राइट। अब आपकी लिमिट खत्म हो, कंज्यूम हो गई है, 100% यूज हो गया है, उस केस में कंपनी आपको 100% सम एश्योर्ड रिस्टोर कर देगी, लेकिन आप उसका यूज उस बीमारी पर नहीं कर सकते जिसके लिए आप पहले से ही 100% सम एश्योर्ड को यूज कर चुके हो, और एक्सीडेंटल बीमारी पे आप रिस्टोरेशन को यूज नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको ध्यान से समझना दोस्तों। नेक्स्ट वन आता है एडिशनल सम एश्योर्ड फॉर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वंस इन ए पॉलिसी पीरियड, कि 1 साल के दौरान अगर आप 2 व्हीलर से सफ़र कर रहे थे एज एन पॉलिसी होल्डर और किसी प्रकार की मिसहैपनिंग हो जाती है, उस केस में जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है कंपनी 25% इंक्रीज कर देती है इन केस ऑफ 2 व्हीलर रोड एक्सीडेंट। ठीक है, किसी की 5 लाख की थी तो 6.25 लाख की हो जाएगी, किसी की 20 लाख की थी तो वो 25% बढ़ के 25 लाख की हो जाएगी। और अगर किसी की 25 लाख की थी, 25 लाख की 25% अगर बढ़ाएंगे 6.25 लाख बढ़ेगा, लेकिन कंपनी यहाँ पे लिमिट दी है मैक्सिमम 5 लाख रुपए हम बढ़ाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि आपकी जो पॉलिसी है वो 25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड का बढ़ेगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़। तो इस केस में जिस भी पेशेंट को हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके पास हेलमेट भी हो, गाड़ी के कागज़ भी हो जो रिक्वायर्ड है, राइट। इसमें एक पॉइंट जो ऐड नहीं हो पाया वो है NCB, नो क्लेम बोनस। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। NCB नो क्लेम बोनस, इन केस अगर आपने पॉलिसी ली थी और कोई भी क्लेम हमने नहीं दिया, ठीक है, तो उस केस में कंपनी आपकी पॉलिसी में हर साल बोनस ऐड करती है। पहले साल 25% करती है, दूसरे साल 10% करती है, थर्ड ईयर 10% करती है, फोर्थ ईयर 10% करती है, अप टू 100%। जब तक आपकी पॉलिसी डबल नहीं हो जाती तो कंपनी एवरी ईयर आपकी पॉलिसी में बोनस ऐड करती है। लेकिन अगर आपका इन बिटवीन कोई बीच में क्लेम आ जाता है तो उसी ऑर्डर में कि अगर आपका फर्स्ट ईयर 25 बढ़ा था तो 25% बोनस वापस माइनस भी कर देगी, सेकेंड ईयर 10% माइनस कर देगी। इस तरीके से वो ऐड भी होगा और रिड्यूस भी होगा, राइट। NA, जहाँ जहाँ भी NA लिखा मतलब कि वो बेनिफिट नॉट अवेलेबल टू रिस्पेक्टिव सम एश्योर्ड, उस सम एश्योर्ड में वो बेनिफिट नहीं आएगा। ये जो पूरा का डिटेल है, नोट दिस अबव इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर इंडिकेट फॉर कंप्लीट डिटेल ऑफ द टर्म एंड कंडीशन काइंडली रीड द पॉलिसी वर्डिंग डॉक्यूमेंट। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मैंने एक्चुअली पॉलिसी वर्डिंग से कलेक्ट करे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर कुछ बचता है, छूटता है या कुछ रह गया तो उसमें आप भी खुद स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। देश की सबसे बड़ी कंपनी की सबसे बेस्ट पॉलिसी के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस में स्पेशली स्टार हेल्थ पिछले 15 साल से हेल्थ इंश्योरेंस में अपनी सेवाएं दे रही है और ये प्रोडक्ट भी स्टार हेल्थ का डे 1 से चला हुआ है, लेकिन इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहे हैं। और आज एक बेहतरीन प्रोडक्ट के रूप में, जिसकी कॉस्ट की भी अगर हम बात करें, बहुत जेन्युइन प्राइस में, एक ऐसे प्राइस में जो ईजिली कोई भी ले सकता है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर करी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये जानकारी आप सबके काम आएगी, चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने जा रहे हैं या कोई मेरा एडवाइज़र दोस्त काम कर रहा है। तो आप सभी हमारे चैनल को वॉच करते रहिए, हेल्थ इंश्योरेंस ज्ञान से अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाते रहिए। और अगर आप किसी भी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन हमारी अच्छी लगे तो बाकी लोगों के साथ
शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अगर हमारी इसमें कुछ अच्छी बातें आपको लगे तो वो भी बताएं, और आपको कुछ ख़राब लगे, कुछ जो सही ना हो, प्लीज़ वो भी बताएं, जिससे कि हम भविष्य में उसको सुधार करें और आपको एक अच्छी से अच्छी जानकारी देने में सहयोग करें। आप टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।